और अब आगे जो एक भविष्यवाणी है, यूट्यूब चैनल वाले भाइयों ने डाल रखी है भविष्यवाणियां, तो पुण्यात्माओं अब तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। इन भविष्यवाणियों में तो एक एक पॉइंट इस कदर उन भाइयों ने क्लियर कर दिया है, पुण्यात्माओं सुन के आत्मा गदगद हो जाएगी कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सारी भविष्यवाणियां फिट बैठती हैं। हाथी के कपड़े हाथी पर ही फिट बैठेंगे। झोटे पे या गधे पे कोई बैठाने की कोशिश करेगा, मैं फिर कहता हूं वो एंड में अपना मजाक बनवाएगा। तो अगली भविष्यवाणियां ध्यान से सुनिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए, क्योंकि एकमात्र बिंदु वही है सभी भविष्य वक्ताओं की, और कोई नहीं है। अरे भैया किसी पे एक पे तो बैठे, एक भी भविष्यवाणी किसी एक पे तो फिट बैठे, लेकिन किसी पे नहीं बैठ रही सिवाय जगत गुरु के, सिवाय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। सुनिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गाइज कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने पंडित जी द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों के बारे में बताया था आप लोगों को। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आए। तो गाइज आज हम हाजिर हैं उसके सेकंड पार्ट के साथ। इसमें जो वीडियो में बताएंगे पंडित जी द्वारा जो बातें बताएगी कल के अवतार के बारे में, ऐसी ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने आज तक सुनी ही ना हो। जब मेरे को वो बातें पता चली तो वाकई में मैं भी हैरान रह गया। तो वीडियो एक चीज नोट करना, ये हमारे जितने भी भाई बहन जो यूट्यूब पे वीडियो बना डाल रहे हैं भविष्यवाणियों को लेके, इन सब की नजर में, इन सब की दृष्टि में वो कल की बसा हुआ है, कलयुग के एंड में आने वाला। लेकिन फिर ये कह देते हैं कि वो आ चुका है, वो प्रकट हो चुका है। ये बेचारे भूल जाते हैं कि हमारी दृष्टि तो उस विष्णु अवतार के ऊपर है। तो फिर वर्तमान में कौन आ गया? अगर हम उसके विषय में भविष्यवाणियां कर रहे हैं तो वो तो लाखों वर्ष बाद आना है। फिर वर्तमान में कौन है जो प्रकट हो चुका है इन भविष्यवाणियों के अनुसार? तो इन सब बातों को आप और हमने समझना है कि ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं, जो रियल कल की अवतार है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनको लेके हैं, उनके विषय में है। तो देखना इनकी प्रत्येक भविष्यवाणी का एक एक शब्द, पुण्यात्माओं एक शब्द भी इधर उधर क्या हो जाए, क्योंकि भगवान जब अपना काम करता है तो 101% पूरा करता है। भविष्य वक्ता भी उतनी ही भविष्यवाणी करेगा जितनी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उसका वॉल्यूम ऑन ऑफ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। नास्त्रदमस ने उतना ही बोला जितना परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उनका वॉल्यूम ऑन ऑफ किया कि बेटा इतना ही बोलना है, क्योंकि मैं सेकंड कमिंग के रूप में कलयुग के दूसरे चरण में जब 8 सितंबर 1951 को धरती पे जाऊंगा दोबारा से, तो मैं वही लीला करूंगा जो लीलाएं आज मैं तेरे से बुलवा रहा हूं। तो परमेश्वर ने उनसे उतना ही बुलवाया जितना आज परमेश्वर को करना था। सुनते जाइए। इसमें जो वीडियो में बताएंगे पंडित जी द्वारा जो बातें बताएगी कल के अवतार के बारे में, ऐसी ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने आज तक सुनी ही ना हो। जब मेरे को वो बातें पता चली तो वाकई में मैं भी हैरान रह गया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे मित्र ने पंडित जी से लगभग हर तरह के सवाल पूछा जो आप लोगों के मन में भी आता है, मेरे मन में भी आता है। जिस प्रकार से कि जिस विनाश की बातें करी, यानी महायुद्ध की बातें करी, यानी वो आखिर होगा कब, उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, और जो कल की अवतार कह रहे हैं आएंगे, सतयुग लाएंगे, वो सब होगा कब, किस डेट को वो सब होगा, और अगर कल की अवतार हो चुका है तो वो कहां है, हमें दिखता कब है, वो कब आएगा हमारे सामने। ये सभी बातों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, परंतु आप अच्छे से धैर्य से पूरी वीडियो को सुन लेना। तो सबसे पहले मेरे मित्र ने उनसे पूछा कि क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है, धरती पर वो आ चुके हैं या नहीं आए। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि कल की अवतार का जन्म तो 2000 सन से भी बहुत पहले हो चुका है, और उनको इस धरती पर अपना कार्य करते हुए भी बहुत साल हो चुके हैं। इस भाई ने एक महान पंडित जी हैं, उनसे बातचीत की भविष्यवाणियों को लेके, क्योंकि परमात्मा थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि बुद्धि ऐसी आत्माओं को दे देते हैं जिनकी पिछले जन्म की भक्ति अच्छी होती है। तो पंडित जी से जब इन्होंने सवाल किए तो पंडित जी ने इन्होंने कहा कि वो कौन है भाई, कहां है, कब आएगा, जिसके विषय में पूरी दुनिया चिल्ला रही है, हमें मालूम कैसे पड़ेगा वो कौन है कल की अवतार। तो पंडित जी ने कहा कि कल की अवतार का जन्म तो सन 2000 से भी बहुत समय पहले हो चुका है। अब पुण्यात्माओं एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि इन नकली पंडितों ने इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, इनको तत्व ज्ञान ना होने के कारण इन्होंने भगवान को, जैसे कि भाई श्री विष्णु जी रामचंद्र जी के रूप में आए तो मां के गर्भ से आए, उन्होंने जन्म लिया। फिर द्वापर में आए तो उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। तो इन्होंने भगवान को जन्म लिया हुआ माना,
ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भगवान कोई और है, वो प्रकट होता है। तो इन भविष्यवाणियों के अनुसार इन लोगों की धारणा भी यही है कि वर्तमान में जो कल्कि आएगा, जो वो तारणहार आएगा, वो भी किसी मां के पेट से जन्म लेके आएगा। अब गलती इनकी नहीं है बेचारों की, क्योंकि इनको सदियों से धर्मशास्त्रों का पाठ ही ऐसा पढ़ाया गया है। तो उस अनुसार ये बोल रहा है कि कल्कि महाराज जी जो हैं वो तो सन 2000 से भी बहुत पहले जन्म ले चुके हैं, लेकिन रियल स्थिति का आप और हमें पता है कि वो जन्म लेके आए हैं सन 2000 से बहुत समय पहले, 8 सितंबर 1951 के दिन, या फिर वो प्रकट होके आए हैं। क्योंकि बहुत सारे जो भविष्य वक्ता हैं वो जन्म की बात नहीं करते, वो प्रकट होने की बात करते हैं, जैसा कि आपने पहले भी आपने जो भविष्य वक्ता आपको बताए उन्होंने जिक्र किया। तो पंडित जी ने कहा कि जो कल्कि अवतार है वो तो सन 2000 से भी बहुत समय पहले ही जन्म ले चुका है। तो पुण्यात्माओं, अगर ये भविष्यवाणियां अगर उस कल्कि अवतार के विषय में होती तो वो तो कलयुग के एंड में आएगा जन्म लेके, लाखों वर्ष बाद। तो वर्तमान में जो पंडित जी कह रहे हैं कि वो तो आ चुके हैं भाई, सन 2000 से बहुत समय पहले जन्म ले चुके हैं, तो वो कौन है? वो रियल कल्कि वर्तमान का कौन है जो सन 2000 से बहुत समय पहले आ चुके हैं? वे है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। और इस वीडियो को समझने के लिए जो भाई नए जुड़ रहे हैं उनसे विनती करूंगा, इसका पहला पार्ट आप जी जरूर देखना, फेसबुक पे जाना और टाइप करना शंका समाधान पवन दास के साथ। इसका प्रथम पार्ट आ जाएगा और इसके प्रथम पार्ट में मैं दूसरा पार्ट भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी। तो पहली भविष्यवाणी कि सन 2000 से बहुत समय पहले ही वो आ चुके हैं। आगे चलिए। करते भी बहुत साल हो चुके हैं। तो इसके बाद मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, जिस विनाश की बातें करी जा रही हैं उस विनाश की आखिर एग्जैक्ट डेट क्या है, वो कब होने वाला है? तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी या बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्टों ने इस प्रकार की बात कही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके आसार बन रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तब धरती के विनाश का जो समय था वो निश्चित हो चुका था, परंतु जो कल्कि अवतार अपना कार्य कर रहे थे उन्होंने ही अपने प्रताप से वो समय को आगे आगे टालते आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2012 पुण्यात्माओं ध्यान देना, ये विशेष टॉपिक है। जब इन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, लोग कहते हैं कि भाई विनाश का समय नजदीक है, धरती पे विनाश होने वाला है, पूरी पृथ्वी का सत्यानाश होने वाला है, तो पंडित जी ने कहा कि भाई वो विनाश का समय तो बहुत पहले निकल चुका है, वो विनाश का समय तो बहुत पहले निर्धारित था। और आप और हम सब ने भी अच्छे से सुना है, 1998 में कहा गया था कि भाई पूरी धरती ही उल्ट पुथल हो जाएगी, ऊपर से कोई आग का गोला आएगा, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। वो रियल था, वो फैक्ट था। लेकिन उससे पहले ही परमात्मा 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे प्रकट हो चुके थे। और परमेश्वर कहते हैं कि आग लगी है अंबर में, झड़झड़ पड़े अंगार, और जब संत ना होते पृथ्वी पे तो जल मरता संसार। तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन चरण 8 सितंबर 1951 से धरती पे टिके हुए हैं। विनाश के समय को परमेश्वर ने टाला है आप और हम आत्माओं के लिए, भक्ति करवाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे जाग जाएं, मुझे पहचान जाएं, वो जान लें और मेरी शरण में आ जाएं। क्योंकि नास्त्रदमस ने कहा था कि वही एकमात्र शक्ति होगी पूरी दुनिया में, वो सायरन जो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है। यानी भूकंप आना होगा उसको रोक भी सकता है, नहीं आना होगा तो भूकंप ला भी सकता है। तो इसी प्रकार सन 1998 में खूब भविष्यवाणियां हो रही थी कि धरती का विनाश होगा, ऊपर से कोई गोला पड़ेगा, यानी कोई ग्रह टूट के पड़ेगा या कोई जो भी है। तो वो बिल्कुल फैक्ट था। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रताप से, उनकी दया से, उनकी मेहर से, क्योंकि भगवान जब पृथ्वी पे आता है तो ज्ञान का प्रचार करता है, और जब कुछ आत्माएं उनसे जुड़ जाती है तो उन आत्माओं की बदौलत फिर वो परमात्मा पृथ्वी पे एक अच्छा माहौल पैदा करता धीरे धीरे, क्योंकि परमात्मा हर परिस्थिति को कम ज्यादा करने में सक्षम है। अब ये जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि भाई पृथ्वी का विनाश तो बहुत पहले ही निश्चित था, लेकिन उस सायरन संत के प्रभाव से वो समय टल चुका है। तो 1998 में और उसके बाद में भविष्यवाणी हुई थी सन 2012 में, अगर आपको ध्यान हो तो
सन 2012 के लिए कि भाई पाकिस्तान से आग का गोला पड़ेगा, ऐसा कोई परमाणु बम छोड़ा जाएगा, पूरी धरती का विनाश हो जाएगा या भारत का बिल्कुल समूल नाश हो जाएगा। सन 2012 में भी बहुत भयंकर ये वीडियो जो है ये प्रचारित हुए थे। तो विनाश का दौर कब? सन 1998 में। और विनाश का दौर फिर कब होना था? सत्यानाश इस देश का कब होना था? 2012 में। तो ये ध्यान रखना, ये परमपिता परमेश्वर ने जो जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, उनको कम ज्यादा करने में सक्षम है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो समर्थ है। कहते हैं साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। वो कुछ भी कर सकता है परमात्मा। 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी को उथल पुथल कर सकता है, 1 सेकंड में फिर वैसा का वैसा बना सकता है। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, सौपन भी नहीं महसूस होगा। अब ये दोनों जो घटनाएं हैं जो इस भाई ने बताई हैं पंडित जी के अनुसार, इन घटनाओं का आगे चल के क्या रिएक्शन होगा, पुण्यात्माओं देखना, आपकी आंखों से आंसू आएंगे कि परमपिता परमेश्वर इतना बलिदान आप और हम जैसे नीचों के लिए, 2 कौड़ी के जीवों के लिए भक्ति करवाने के लिए परमात्मा कितने कष्ट सहन कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो विनाश था वो होना निश्चित था, जैसा कि 1998 में बोला जा रहा था, उसके बाद 2012 में। लेकिन उस संत ने अपनी पावर से उस विनाश को टाल दिया आगे से आगे, कि काश मेरे बच्चे समझ जाएं। ध्यान से सुनियो। तो इसके बाद मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी जिस विनाश की बातें करी जा रही हैं, उस विनाश की आखिर एग्जैक्ट डेट क्या है, वो कब होने वाला है? तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्ट 2012 और 1998 का जिक्र मैं नहीं कर रहा, ये भाई खुद कर रहा है भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग। आगे चल के परमात्मा साबित करवाएंगे कि उस सायरन संत से 2012 और 2098 में जो विनाश होना था उसका क्या संबंध है। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्टों ने इस प्रकार की बात कही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके आसार बन रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तब धरती के विनाश का जो समय था वो निश्चित हो चुका था, परंतु जो कल की अवतार अपना कार्य कर रहे थे, उन्होंने ही अपने प्रताप से वो समय को आगे आगे टालते आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2012 में सिर्फ साइंटिस्टों ने नहीं परंतु बहुत सारे भविष्यवक्ता, जिस प्रकार के इंग्लैंड के एंडरसन और माया कैलेंडर द्वारा भी इस बात के संदेश मिल रहे थे कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा कि तब विनाश तय था, परंतु कल की अवतार जो पृथ्वी पर मौजूद थे उनके कारण ही ये विनाश आगे टलता आ रहा है, और अगर वो इस पृथ्वी पर ना होते तो ये संसार कब का जल मरता। जब अगर वो संत इस पृथ्वी पे ना होता, वो कल की अवतार, तो ये संसार कब का जल मरता। माई कैलेंडर से लेके और इजराइल के कीरो ने भी भविष्यवाणियां कर दी थी सन 2012 के लिए और 1998 के लिए, जो पृथ्वी का विनाश तय था। लेकिन उस संत के प्रभाव से, जो पृथ्वी पर पहले से मौजूद है, उसके प्रताप से वो इन परिस्थितियों को आगे से आगे टालते गए, आप और हमारे लिए, भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए, ताकि मेरे बच्चों को मैं एक अच्छा माहौल दे सकूं, भक्तिमय वातावरण दे सकूं, किसी प्रकार की दिक्कत आपत्ति मेरी आत्माओं को, मेरे बच्चों को ना हो। पुण्यात्माओं, आप और हमारे लिए आगे देखना क्यों टाली परमात्मा ने, और टालने के प्रतिफल में परमात्मा ने कितना बड़ा बलिदान दिया। कैलेंडर द्वारा भी इस बात के संदेश मिल रहे थे कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा कि तब विनाश तय था, परंतु कल की अवतार जो पृथ्वी पर मौजूद थे उनके कारण ही ये विनाश आगे टलता आ रहा है, और अगर वो इस पृथ्वी पर ना होते तो ये संसार कब का जल मरता। जब आगे सुनिए। पंडित जी से पूछा गया कि आखिर ये विनाश की तय तारीख क्या है, किस तारीख को ये सब होने वाला है। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि ये सब उस अवतार के हाथ में है, क्योंकि जो पहले से विधि विधान द्वारा लिखी गई तारीखें थी विनाश की, महाप्रलय की, वो तो उस अवतार द्वारा आगे टाल दी गई हैं। अब वो किस समय को चुनता है युग परिवर्तन के लिए, ये तो वो जो पहले से विनाश का समय तय था, वो तो उस कल्कि ने, उस सायरन संत ने अपने प्रताप से, अपने पावर से आगे टाल दी। लेकिन विनाश फिर भी होना है। अब वो आगे विनाश
कब होगा? उसके दोस्त ने पूछा कि पंडित जी फिर वो विनाश होगा कब, जिस विनाश की तारीखों को वो जो अवतार है वो टालता आ रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि विनाश तो होना तय है, लेकिन वो कब होगा इसका समय भी वो अवतार ही तय करेगा। वो अवतार ही तय करेगा कि वो विनाश होना कब है। तो पुण्यात्मा, विनाश टाला भी जा सकता है, परमेश्वर के हाथ में। दुनिया अगर उन्हें पहचान ले तो, स्वीकार कर ले तो, अन्यथा ऐसा होना संभव है नहीं ठोकर लगे बिना। तो विनाश तो निश्चित है। तो एक चीज ध्यान रखना पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक वचन है, और संत का हर वचन, कहते हैं संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुदेव ने बार बार कबीर सागर को पढ़ाते समय आप और हमें बताया कि पुण्यात्माओं, एक दिन देख लेना पूरी दुनिया ये भक्ति करेगी। कबीर सागर में लिखा है, घर घर होगा बोध विचारा। घर घर में बोध विचार होगा, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होगी एक समय में पूरी पृथ्वी पे। तो आज की परिस्थितियां अगर हम देखें, 7.5 अरब की जनसंख्या, लोगों को विश्वास नहीं होता कि कैसे लोग ऐसे सुखों में लोग कैसे भगवान को याद करेंगे। पुण्यात्माओं, उस विनाश के बाद उस समय आएगा कि घर घर में परमात्मा की चर्चा होगी, क्योंकि उस विनाश के समय में इस पृथ्वी पे आधे ही प्राणी रह जाएंगे। ये देख लो, इतना भयंकर तांडव मचेगा, आप और हमारी आंखों के सामने होगा। वो इस पृथ्वी पे आधे ही प्राणी बचेंगे, और वही बचेंगे जो भक्ति करने की इच्छा रखते होंगे। आप देखना आगे की भविष्यवाणियों में, वही बचेंगे और नहीं बचेगा। 15-15 कोस पे कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि मकान खाली पड़े रहेंगे, 10-10 मंजिले, 50-50 मंजिले की जो बिल्डिंगें, जो लोगों ने बिना ज्ञान के माया प्राप्ति के लिए बना बना के छोड़ रखी है किराए पे देने के लिए, गुरुदेव ने कहा कि खाली पड़े रहेंगे। इनके अंदर कुत्ते भी नहीं बसेंगे, कुत्ते भी। वो समय आएगा। सुनना आगे कि जो पहले से विधि विधान द्वारा लिखी गई तारीखें थी विनाश की, महाप्रलय की, वो तो उस अवतार द्वारा आगे टाल दी गई हैं। अब वो किस समय को चुनता है युग परिवर्तन के लिए, ये तो उसी अवतार पर डिपेंड करता है। पंडित जी ने कल के अवतार के बारे में और बताते हुए कहा कि यह जो अवतार होगा वो आज तक का सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार होगा। जिस प्रकार के आज के समय में सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म गुरुओं के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आने वाले समय में इनके ऊपर श्रद्धा पूरे विश्व के लोग रखेंगे, इनकी पूजा पूरे विश्व में करी जाएगी। अगर अपनी बात करें इतिहास की, तो हमें इतिहास मालूम है सिर्फ राम जी कृष्ण जी तक, यानी कि द्वापर युग त्रेता युग तक। उससे पहले कितने लाखों करोड़ों युग बीत गए, तब कौन कौन से ईश्वरीय अवतार आए, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और ना ही कोई भी आज उनकी पूजा करता है। परंतु ये जो अवतार होगा, जो सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार होने वाला है, कल की अवतार, इनकी पूजा, इनके ऊपर श्रद्धा आने वाले, जब तक ये पृथ्वी अस्तित्व में रहेगी तब तक लोग इनकी पूजा करते रहेंगे। इसके देखिए, ये संकेत है, ये भी हमने समझना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि ये जो आने वाला जो अवतार है, जो ये, इसकी पूजा पूरा विश्व करेगा। ये विश्व का सबसे बड़ा अवतार होगा, और ये सभी धर्मों को एक धर्म में लाके जोड़ देगा। सभी धर्मों को एक धर्म में लाके जोड़ देगा। वो जो कल की अवतार है, जो लाखों वर्ष बाद आने वाला है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिलहाल तो राजा हरिश्चंद्र जी आएंगे आगे, वो तो खाली एक आत्मा है, जबकि खुद विष्णु रूप में राम आए थे, श्री कृष्ण आए थे, वो सभी धर्मों को मिला के एक नहीं कर पाए। तो पुण्यात्माओं, वो पूरी दुनिया में उनकी पूजा नहीं हो पाई। लेकिन इस कल की अवतार के विषय में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया उनकी पूजा करेगी। वो सभी धर्मों को एक कर देगा, सभी धर्म के मानने वाले लोग उसी की पूजा करेंगे, केवल एक ही धर्म रहेगा। और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पहला नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट इस परम पिता परमेश्वर के ऊपर फिट बैठेगा। हाथी के कपड़े जोटे पे फिट नहीं बैठेंगे, ध्यान रखियो। आगे सुनिए दूसरी भविष्यवाणी में। मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अगर उस अवतार में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं तो विनाश की क्या जरूरत है, वो तो अपने जादू शक्तियों से वैसे ही सभी को सुधार दे। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि जो ईश्वर भी होते हैं वो भी अपने नियमों में बंधे होते हैं, ईश्वर भी कभी अपने प्रकृति के नियमों की उल्लंघना नहीं करते। पंडित जी ने आगे ये भाई कह रहा है कि मेरे दोस्त ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ा अवतार है, तो उसको ये विनाश करने टालने की क्या जरूरत है? वो तो पूरी दुनिया को अपने शरण में ले सकता है, सबको चमत्कार दिखा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, जो ईश्वर होता है वो भी अपनी मर्यादाओं में बंधा होता है। ईश्वर भी जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो इस
इस प्रकृति के किसी भी नियम को नहीं तोड़ते। तो पुण्यात्मा, ये सत्य है। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी का काल के साथ में वचन है। सत्संगों में गुरुदेव ने बताया ना कि बच्चों, मैं काल के साथ वचनबद्ध हूं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से परमेश्वर ने कहा कि भाई अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, पर गरीबदास मैं क्या करूं, यो काल करे जीव खंड। कि मैं यहां पे मजबूर हूं, समर्थ होते हुए भी मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरा खुद का वचन इस काल को दिया हुआ है कि भाई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं ज्ञान प्रचार करूंगा, ज्ञान दूंगा, सत्य बताऊंगा, सत्संग करूंगा। जो उस सत्संग को स्वीकार जो करेगा, जो बुराइयों को त्याग देगा, जो मेरे शरण में आके भक्ति करेगा, वो मेरा, बाकी आपका। तो पुण्यात्माओं, वो खुद ईश्वरीय अवतार स्वयं ही कबीर परमेश्वर जो आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, वो भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते परमात्मा। तो ये सिद्ध होता है कि धरती पे परमात्मा मौजूद है। क्यों नहीं तोड़ते नियमों को? क्योंकि परमात्मा ने जब प्रथम सतयुग में अपने पुत्र जोगजीत के रूप में यहां आए और तपतशिला पे जब काल के साथ उनकी वार्ता हुई, तो परमात्मा ने उसी को वचन दिया था। काल ने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, अपना ज्ञान दोगे, लेकिन जबरदस्ती मत करना। जो आपका ज्ञान समझे वो आपका, जो ना समझे वो मेरा। इस प्रकार परमात्मा प्रकृति के नियमों में बंधे होते हैं। इसका मतलब ये है। मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अगर उस अवतार में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं तो विनाश की क्या जरूरत है, वो तो अपने जादू शक्तियों से वैसे ही सभी को सुधार दे। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि जो ईश्वर भी होते हैं वो भी अपने नियमों में बंधे होते हैं। ईश्वर भी कभी अपने प्रकृति के नियमों की उल्लंघना नहीं करते। आगे सुनिए पुण्यात्मा ध्यान से। पंडित जी ने बताया कि जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार, उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता, इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पुण्यात्माओं, 101% रोक के खड़े होना चाहिए। दास तो बहुत बारी भविष्यवाणी सुन चुका है, क्योंकि दास वीडियो बना रहा है। तो यूट्यूब से दास ने वीडियो लिया, फिर इसको कई बार सुना, और दास ने जब अब भी इसको सुना है तो दास के रोंगटे खड़े हो गए। इस भविष्यवाणी में क्या कहा गया है, एक बार ध्यान से सुनिए। पंडित जी ने बताया कि जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार, उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता, इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पंडित जी ने इतिहास का उदाहरण, इन्होंने कहा कि पंडित जी ने इनको कहा, इनके पूछने पे, कि वो जो कल्कि अवतार होगा, जो तारणहार होगा, और उसने पृथ्वी के विनाश के समय को जो टाला है, यानी सन 1998 में जो पृथ्वी का विनाश होना था, निश्चित था। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, उस अवतारी महापुरुष ने उस विनाश को टाला। और उसके बाद में 2012 में जो विनाश निश्चित था, उस विनाश को उस परमात्मा ने टाला, आगे बढ़ाया समय को, और फिर कहा कि आने वाले समय में जो विनाश होने वाला है, उस विनाश में वो जिन जिन आत्माओं की रक्षा करेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं उस विनाश में हम बच जाएं, या हमारे जैसे और भाई बहन बच सकें, इतने पुण्य हमारे पास नहीं है। परमात्मा अपने पुण्यों से, परमात्मा अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से, प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए, पुण्यात्माओं देख लो, बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करेगा। परमात्मा, क्योंकि काल को चाहिए हिसाब, भाई चाहे कोई मरो कोई बचाओ, मुझे जितने मारने थे मुझे उतने चाहिए। तो परमात्मा अपनी तरफ से, अपने कोटे से हमारी रक्षा करेगा आने वाले समय में, हम भक्तों की भी। और 1998 में जिस विनाशकारी समय को परमात्मा ने आगे बढ़ाया, क्योंकि वो निश्चित था, वो प्रकृति ने निश्चित कर रखा था, काल ने विनाश का समय निश्चित कर रखा था, लेकिन परमात्मा ने उसको आगे बढ़ा दिया, टाल दिया। फिर 2012 में उस विनाश के समय को टाल दिया। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान भी कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। भगवान ने प्रकृति को पूरा हिसाब देना है, उसको पूरा हिसाब देगा परमात्मा कि भाई तेरे
इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा मैं। काल की नजरों में तो विनाश हो चुका। काल को नहीं पता कि पृथ्वी पे बिल्कुल सही वातावरण है। उसकी दृष्टि में तो परमात्मा ने काल को विनाश दिखा दिया कि तूने जितने मारने थे तूने देख मार दिए, लेकिन मैंने मेरी गुप्त शक्ति से इन सबको बचाया हुआ है। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान भी कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता, और भगवान ने 2 बार जो विश्व का विनाश होना निश्चित था, उन घटनाओं को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, जो उन्होंने उस घटनाओं को टाला, उसका बदला वो अवतार अपने शरीर पर कष्ट सह के चुकाएगा। पुण्यात्माओं, 1998 का जो प्रकृति को परमात्मा ने बचाया, पूरी दुनिया को परमात्मा ने बचाया, धरती पे आके 1998 में जो विनाश होना था, उसका बदला परमात्मा को अपने शरीर पे सन 2006 में जेल जाके कष्ट उठा के कोड़े खा के 3rd डिग्री लेके चुकाना पड़ा परमात्मा ने। 1998 के विनाश को आप और हम जैसे दुष्टों से भक्ति करवाने के लिए, राजनीति करवाने के लिए नहीं, आरक्षणबाजी करवाने के लिए नहीं, हम जैसे दुष्टों से भक्ति करवाने के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए परमात्मा ने 1998 का जो निश्चित था विनाश, उसको टाला और काल के डॉक्यूमेंट्स में उसको पूरा किया, अपने शरीर पे कोड़े खाके। सन 2006 में परमात्मा जब करोथा कांड हुआ जेल गए, 2008 में आए, और करोथा कांड में दास ने पहले भी जिक्र किया था पुण्यात्मा, रोहतक जेल में थे परमात्मा। परमेश्वर का रिमांड, क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका में है। रिमांड हुआ परमात्मा का, अपने शरीर पे परमात्मा ने कोड़े खाए, कष्ट सहन किया। हिसार रोहतक जेल में परमेश्वर के रिमांड के दौरान जो अंदर जो व्यक्ति थे, जो बताते हैं कि छाती के बाल तक उखाड़ लिए गए थे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। वो कष्ट परमात्मा ने आप और हम जैसे दुष्टों के लिए सहन किया, जो पंडित जी अपनी भविष्यवाणी में बता रहे हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसका निर्णय तो आज आप और हम करेंगे, क्योंकि वो दृष्टि परमात्मा ने आप और हमें दी है। तो 1998 का जो विनाश था, उसको परमेश्वर ने टाला, और उस विनाश की सजा परमेश्वर ने 2006 में अपने शरीर के ऊपर ली। फिर 2012 का विनाश था, परमात्मा ने उसको टाला, और उस विनाश की सजा परमात्मा ने 2014 के बाद में 4 बार परमेश्वर का रिमांड वहां पे हुआ। इस बात को आप और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर आम संत की भूमिका में है, और जेल वाले उन्हें कोई भगवान नहीं मानते, कोई परमात्मा नहीं मानते, उनकी नजर में वो कैदी है, मुजरिम है। तो 2012 का जो विनाश निश्चित था, उस घटना को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, और उस घटना का जो वो दंड था, वो परमेश्वर ने अपने शरीर पे भोगा 2014 के करोथा कांड के बाद में। तो पुण्यात्माओं, आज भी यदि हम इस भक्ति से या इस भगवान से नागा करेंगे, इस भक्ति और भगवान पे अविश्वास प्रकट करेंगे, बात बात पे ये कह के कि मैं ये मर्यादा नहीं निभा सकता, हम लोगों का सामना नहीं करेंगे, हम समाज की कुरीतियों का सामना नहीं करेंगे, हम अगर परमेश्वर के नियमों को नहीं निभाएंगे, तो पुण्यात्माओं गधा कुत्ता बनने से नहीं बच पाएंगे। जब इतना कष्ट वो परमेश्वर आप और हम जैसे नीचों के लिए खुद उठा रहा है, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती होगी। या बाप ही हमेशा परीक्षा देता रहेगा, बाप ही सारे कष्ट और दुख परेशानियां झेलता रहेगा, लोगों की गालियां खाता रहेगा, लोगों से रिमांड कि अब भी हम नियम तोड़े। और क्या नियम है? ये तो बुराइयां हैं, गंदगी, ये तो जानवर को भी नहीं करनी चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, कुचरित्र, कुदृष्टि है, ये व्यर्थ की ये परंपराएं, 12वां 13वां। अरे मर गया तो मर गया, दुनिया नहीं मर रही क्या? हम नहीं मरेंगे क्या? हम सर का मुंडन करवा लेंगे तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? 2 पंडितों को बैठा के उनका पेट भर देंगे तो क्या जिंदा हो जाएगा? उसके नश्वर शरीर का, उसके मिट्टी शरीर की अस्थियां गंगा जी में जाके भवाएंगे, क्या वो मुक्त हो जाएगा? हम तो उल्टा गंगा जी को दूषित करने का पाप अपने सिर पे मोल ले रहे हैं। कौन से नियम है? क्या नियम है? ये तो बुराइयां हैं, ये तो किसी को भी नहीं करने चाहिए। और हम कहते हैं कि ये हमसे हो नहीं पाएंगे। मैं मेरे पति का विरोध नहीं सहन कर पा रही, मैं मेरी पत्नी का विरोध नहीं सहन कर पा रही। मेरी पत्नी कह रही है या तो बाबा रामपाल के पीछे रह ले या मेरे को छोड़ दे। अरे भाड़ में जाए ना पत्नी,
कितनी बार मिल गई ऐसी पत्नी हमें? कौन सा हमारा उसने उद्धार कर दिया? हमारा शरीर खा गई, हमारा पैसा खा गई, जवानी खा गई, कौन सा हमारा उसने उद्धार कर दिया? तो पुण्यात्माओं, अब दृढ़ हो जाओ। चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटा बाप का विरोध करे, चाहे बाप बेटे का विरोध करे, चाहे पति पत्नी का विरोध करे, चाहे पत्नी पति का विरोध करे, चाहे समाज विरोध करे, चाहे कुछ भी विरोध करे, दृढ़ हो जाओ परमेश्वर पे दृढ़। और जब दृढ़ हो जाओगे ज्ञान आधार से, तो परमेश्वर फिर झुकने नहीं देंगे। भगवान भी तो कोई चीज है, फिर भगवान का रोल कहां होगा? वो कब काम आएंगे? और परमेश्वर कहते हैं, जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, कि तू एक कदम तो मेरे लिए आगे बढ़, मेरे लिए संघर्ष कर। मैं चालू कदम 60, मैं 60 कदम आगे रहूंगा तेरे से, तेरा रक्षक बन के झाड़ू निकालूंगा तेरे आगे, तेरे भक्ति रूपी सफर में तेरे जीवन में कोई परेशानी कांटा ना चुभ जाए। जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, और जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तू एक बार लकड़ी के जितना मजबूत तो बन, मैं लोहे की तरह मजबूत बन के तेरे आगे खड़ा हो जाऊंगा। तो पुण्यात्मा, डरना छोड़ो, घबराना छोड़ो। बड़ी मुश्किल से भगवान ने आप और हमारे को पकड़ा, हम नहीं पकड़ सकते। बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है। गलतियां करके हाथ मत छुटाओ, ये नादानी बहुत महंगी पड़ेगी। तो उस विनाश को जो रोकने की सजा, पंडित जी की भविष्यवाणी के अनुसार वो संत, वो अवतार अपने शरीर पे कष्ट सह के चुकाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के नियम नहीं तोड़ता। तो पुण्यात्माओं, 1998 का विनाश परमेश्वर ने रोका, और उसकी सजा परमेश्वर ने अपने शरीर पे 2006 में भोगी। 2012 का परमात्मा ने विनाश रोका, पूरी पृथ्वी को उस परमात्मा ने बचाया। जो आज उसका विरोध कर रहे हैं उनको भी बचाया, क्योंकि सब परमेश्वर की आत्माएं। उसकी सजा परमेश्वर ने 2014 के बरवाला कांड में उठाई। ये भविष्यवाणियां हैं। क्या किसी संत महंत पे खरी उतर रही हैं? क्या किसी शंकराचार्य पे भविष्यवाणियां खरी उतर रही हैं? किस पे उतर रही हैं? उसी पे उतरेंगी जो तारणहार होगा, जो उद्धार करता होगा, जो पूरी दुनिया पे राज करेगा। राज भी वही करेगा जो आज अपने शरीर पे कष्ट उठा के आप और हमें राज करवा रहा है। आने वाले समय में वो राज भी वही करेगा। जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार, उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता, इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पंडित जी ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से श्री राम जी ने जब बाली का वध करा था तीर मारकर, तो उन्होंने भी उसका बदला चुकाया था श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लेकर, क्योंकि श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी तीर लगने से हुई थी। तो ये जो कर्मों का नियम है, ये सभी पर लागू होता है, कर्मों का बदला चुकाना ही पड़ता है। और ये जो कल्कि अवतार हैं, अगर ये भी जो जिस प्रकार से विनाश को आगे टाल रहे हैं, लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर तब जो लोगों को कष्टों को दूर करेंगे, तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो संसारिक रूप में अपने जो बाहरी। और दूसरा पुण्यात्मा, ध्यान रखना, भक्ति तो हम करते नहीं, और बात बात पे परमात्मा से प्रार्थना कर देते हैं हजारों। सिर में दर्द हो गया तो परमात्मा से प्रार्थना, खांसी हो गई तो परमात्मा से प्रार्थना, और कोई बीमारी हो गई तो परमात्मा से प्रार्थना, घर में पैसा नहीं तो परमात्मा से प्रार्थना, लड़की के लड़का नहीं हुआ तो परमात्मा से प्रार्थना, 2 दिन काम धंधा सही नहीं चला तो परमात्मा से प्रार्थना। हम इतने बड़े मंद बुद्धि हैं। अरे परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी नासमझी के चलते भक्ति हम करते नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, भक्ति से सब चीजों का सब कुछ होगा, लेकिन भक्ति हम करते नहीं। डिमांड परमात्मा से रोजाना लाख कर देते हैं, और काल भगवान तो यही करता है, परमात्मा को दुखी संगत में छोड़ दिए इन काल एजेंटों ने। ये लो जी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की ये प्रार्थनाओं के नंबर, इन पे प्रार्थना लगाओ, इन पे प्रार्थना लगाओ। भक्ति कोई करता नहीं, प्रार्थना लगाओ, खुद भी लुटो, परमात्मा को भी दुखी करो। दुखी कैसे? अगर परमेश्वर हमारे कष्ट हरेंगे तो इस पृथ्वी का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है। अगर परमेश्वर हमारी बीमारियां ठीक करेंगे तो हमारे पास तो भक्ति है नहीं, हम तो भक्ति करते नहीं, तो परमात्मा अपने बच्चों को दुख देख नहीं सकता। तो परमेश्वर अपने कोटे से हमें लाभ देता है, हमारी उन बीमारियों को, परेशानियों को ठीक करता है, और फिर प्रकृति के नियम अनुसार वो बीमारियां परमात्मा ने अपने शरीर पे लेके उनका कष्ट उठाना पड़ता है। हिसार जेल से परमात्मा ने कितनी याचिका लगाई?
दांत दर्द की, पीठ दर्द की, छाती में दर्द की। पुण्यात्माओं, ये हमारी अनावश्यक जो डिमांड है परमात्मा से, कार की, कोठी की, पैसों की, लड़कों की, लड़कियों की, गाड़ी की, घोड़ों की, ये अनावश्यक जो हमारी डिमांड है ना, हमारी मंद बुद्धि के चलते जो हम उस परमात्मा से करते हैं, वो परमात्मा तो दयालु है, वो तो डिमांडें पूरी अपनी करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जब बल्कि माता पिता बन जाते हैं ना, तब उन्हें मालूम पड़ता है। छोटे बच्चे को नहीं पता कि मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन वो डिमांड कर देते हैं कि मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो माता पिता को पता है कि हमारी स्थिति ऐसी है नहीं, लेकिन बच्चों को तो कहीं ना कहीं से लाके देना ही पड़ेगा, वरना उनका दिल टूटेगा। तो वो कहीं से वो कर्जा करते हैं, उधार लेते हैं, फिर उस उधार को चुकाने के लिए वो तगारियां घेरते हैं बेचारे, गर्मी में, धूप में पसीने बहाते हैं, लेकिन बच्चों को दुखी नहीं करते। तो पुण्यात्माओं, ये जो अनावश्यक जो हमारी डिमांड है परमात्मा से देखी नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं से पूरी करता है परमात्मा, और फिर वो कष्ट अपने ऊपर लेता है। फिर तो पुण्यात्माओं, हमें परमेश्वर से सिवाय भक्ति के कुछ नहीं मांगना। गुरुजी भी कहते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, कि अगर तुम भक्ति मांगोगे और भक्ति तुम करोगे बच्चों, तो भक्ति से परमात्मा तुम्हें सारे सुख देगा, तुम्हें अलग से कुछ मांगने की जरूरत है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर, तब जो लोगों के कष्टों को दूर करेंगे तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो सांसारिक रूप में अपने जो बाहरी रूप से शरीर पर कष्ट लेकर या बदनामी का सामना करके उनको वो सब चीजें चुकानी पड़ेंगी। मेरे शरीर पे कष्ट लेके या बदनामी का सामना करके वो उनको चुकाना पड़ेगा। तो परमात्मा शरीर पे भी कष्ट ले रहे हैं और बदनामी, आज संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले दीजिए, लोगों के माथे में 3 तोड़ियां पड़ जाती है। सरकार ने उनको देशद्रोही बना दिया, देशद्रोही का कलंक लगा दिया, बेफालतू में, बेमतलब में, निराधार तरीके से। तो संत वेशभूषा में भी यदि आज कोई महाबदनाम है लोगों की अनभिज्ञता के कारण, तो कौन बदनाम है? संत रामपाल जी महाराज। ये भविष्यवाणियां उन्हीं पे फिट बैठेंगी और किसी पे फिट नहीं बैठ सकती सिवाय उनके अलावा। तो शरीर पे कष्ट लेके भी और बदनामी का दाग लेके भी इन भविष्यवाणियों के अनुसार अगर कोई फिट बैठता है तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, दुनिया में कोई नहीं है। टाल रहे हैं, लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर, तब जो लोगों के कष्टों को दूर करेंगे तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो सांसारिक रूप में अपने जो बाहरी रूप से शरीर पर कष्ट लेकर या बदनामी का सामना करके उनको वो सब चीजें चुकानी पड़ेंगी। मेरे मित्र ने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी, बहुत सारी भविष्यवाणियों में और जो कल्कि अवतार के बारे में बताते हैं, वो लोगों को कहना है कि कल्कि अवतार खुद भक्ति कर रहे हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, परंतु आप तो कह रहे हैं कि वो खुद ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है, तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? फिर ईश्वर ने नियम बनाया है कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करेगा उसके बाद ही उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। यही नियम की पालना खुद कल्कि अवतार ने भी करी है, इसलिए उन्होंने भक्ति करी थी खुद अपने ही स्वरूप के दर्शन करने के लिए। आगे इन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप तो कहते हैं कि वो तो खुद परमात्मा है, वो तो सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार है, फिर पंडित जी वो किसकी भक्ति कर रहा है और क्यों भक्ति कर रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि देखो, ईश्वर भी जब यहां पे आते हैं मानव शरीर धारण करके तो मर्यादाओं में रहते हैं, और वो कल्कि अवतार होगा, जो वो तारणहार होगा, वो अपने ही स्वरूप की भक्ति करेगा। पुण्यात्माओं, समझ में आ जाना चाहिए आप और हमारे को कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी वही भक्ति करते हैं, वही आरती और मंत्र करते हैं जो आप और हमारे को देते हैं। तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? अपने ही स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक भगत के रूप में ये उदाहरण पेश करते हैं कि बच्चों, जिस प्रकार मैंने भक्ति करके परमात्मा पाया या मैं परमात्मा प्राप्त करूंगा, इसी विधि से भक्ति करके तुम परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए खुद ईश्वर होने के बावजूद भी मानव शरीर धारण करने के बाद में उन मर्यादाओं में बंध के खुद वो परमात्मा अपने ही स्वरूप की भक्ति करता है। पुण्यात्माओं, आप और हमें तो परमेश्वर ने ज्ञान दे दिया, ये तो वो लोग बातें बोल रहे हैं जिन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है। तो ये बुद्धि उनको परमात्मा ने दी कुछ समय के लिए, ताकि आप और हमें आज दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम किसकी शरण में हैं, किसकी शरण में हैं हम। सुनिए ध्यान से, अपने ही स्वरूप की भक्ति।
मित्र ने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी बहुत सारी भविष्यवाणियों में और जो कल्कि अवतार के बारे में बताते हैं वो लोगों को कहना है कि कल्कि अवतार खुद भक्ति कर रहे हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, परंतु आप तो कह रहे हैं कि वो खुद ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है, तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? फिर ईश्वर ने नियम बनाया है कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करेगा उसके बाद ही उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। यही नियम की पालना खुद कल्कि अवतार ने भी करी है, इसलिए उन्होंने भक्ति करी थी खुद अपने ही स्वरूप के दर्शन करने के लिए। क्योंकि उनसे बढ़ के तो कोई है नहीं जो वो उनकी भक्ति करें, क्योंकि खुद कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, अब वो किसकी भक्ति करें? उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, कोई देव ही नहीं है उनसे ऊपर। वो खुद ही सृष्टि के रचनहार हैं, सारे ब्रह्मांडों पे उनकी सत्ता है, एकमात्र वो प्रजा पालक हैं, शासक है। वो किसकी भक्ति करेंगे? तो देखो, वो तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति भी ये कह रहा है कि वो अपने ही स्वरूप की भक्ति कर रहा है। अब जैसे रामचंद्र जी आए, विष्णु जी के अवतार थे, तो विष्णु जी का क्या नाम है? किलियम नाम दिया परमात्मा ने। जो रियल जो उनका भक्ति मंत्र है वो किलियम। लेकिन रामचंद्र जी ने किसकी भक्ति करी? अपने ही मंत्र की भक्ति नहीं करी, उन्होंने अपने से ऊपर वाले की भक्ति करी, ओम नाम की। वशिष्ठ से नाम लिया ओम, क्योंकि विष्णु जी से ऊपर ओम है, काल है, तो उसने उसकी भक्ति करी। फिर श्री कृष्ण जी के रूप में आए वही विष्णु भगवान, तो उन्होंने अपने नाम की भक्ति नहीं करी, अपने से ऊपर की भक्ति की, ओम नाम की, दुर्वासा से नाम लेके। और यहां पंडित जी की भविष्यवाणी के अनुसार जो वो आएगा महापुरुष, वो किसकी भक्ति करेगा? वो अपने ही स्वरूप की भक्ति करेगा, क्योंकि उससे ऊपर कोई नाम है ही नहीं, उससे ऊपर कोई देव है ही नहीं, उसके अलावा कोई देव है ही नहीं। तो पुण्यात्मा समझ में आ जाना चाहिए कि भक्तिहीन प्राणी भी ये साबित कर रहे हैं कि धरती पे भगवान मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। कहां धक्के खा रहे हैं हम।